दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और आज का जो चार्ट है हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चार्ट लगाया है मैंने वो कौन सा चार्ट है। यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट हम लोग पहले देख रहे हैं, उसके बाद हम बैंक निफ्टी का देखेंगे और ये 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। तो याद रखिएगा चार्ट कौन सा है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि मार्केट में हमने जो कल बात की थी, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारे ज़्यादातर स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं, ऊपर की साइड में पड़े हैं। एक तो यहाँ पर पड़े हुए हैं और यहाँ पर भी पड़े हुए थे, और यहाँ पर भी मैंने बोला था कुछ तो यहाँ पर भी है और कुछ यहाँ पर भी है। बायर्स के यहाँ पर है, ठीक है, बायर्स। और मैंने ये भी बोला था कि ये वाली रेंज और ये वाली रेंज अगर यहाँ पर ओपन होता है तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। लेकिन मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ और ये जो सेलर थे ना, इन सेलर्सों को ट्रैप कर दिया मार्केट ने। अब देखिए एक चीज़ को ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि अब मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। अब यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट, यहाँ से गिर के यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट का अंतर आ रहा है, यहाँ पे करीबन 300 के आसपास, और यहाँ पे मार्केट कहाँ खुला है, एक 500 के आसपास, यहाँ पे 500 के आसपास पहुँच गया था ये। तो 200 पॉइंट का अंतर निफ्टी में मजाक नहीं है। तो ये मार्केट 200 पॉइंट वापस से नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गया और सेलिंग तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉप लॉस क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद में मार्केट नीचे आया, फिर से ये जो बायर आए थे इनका स्टॉप लॉस हिट किया। ये जो बायर्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस हिट किया। इसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया और ये कैंडल देख के जो सेलर आए थे इनको हिट किया। उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पर जो बायर आए थे इनको हिट किया, और इस तरह से मार्केट ने अपना पूरा स्टॉप लॉस क्लियर करते हुए फिर यहाँ से मूवमेंट ऊपर की साइड में चालू किया। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था कि एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको नहीं आता है समझ में, प्राइस एक्शन नहीं समझ में आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक 20 मूविंग एवरेज का देख सकते हैं कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है क्या। देखिए यहाँ से तो दूर है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से मार्केट ने 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। वैसे तो मैं बोल चुका हूँ कि 2-3 कैंडल 4 कैंडल बन जाए तो उसके बाद में पूरा रिट्रेसमेंट होने दे, उसके बाद में ही यहाँ से सेल करिए, या फिर कोई लोअर लो ब्रेक करे तब जाके सेल करती। यहाँ से लोअर लो ब्रेक होता तो सेल कर सकते थे। और आपने वैसे भी अगर सेल कर दिया है, मान लो कि यहाँ पर नीचे आया और सेल कर दिया, यहाँ पर कहीं पर आपने सेल किया है तो यहाँ का कहीं का स्टॉप लॉस रखा होगा। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ। फिर हमने बात की थी कि अगर मार्केट इसके ऊपर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए तो आपको यहाँ से क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए। तो यहाँ से आपने बाई किया होगा तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट देखा होगा, जितना आपका लॉस हुआ उसका डबल आपको यहाँ से प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद फिर से हमने बात की थी कि जब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे क्लोजिंग कर दे तो फिर से आपको क्या करना है, सेल करना है। तो देखिए यहाँ पर क्लोज कर दिया था इस कैंडल को, तो लेकिन फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ से मार्केट ने फिर नीचे क्लोज किया, फिर यहाँ से मार्केट ने आपको डबल प्रॉफिट दे दिया, 1:2 दे दिया यहाँ पे भी। तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरह से मार्केट ने फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ बाइंग साइड में ऊपर क्लोजिंग दे दिया था, तो यहाँ पे भी आपको एक 1:1 का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला होगा। तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते थे। अब मार्केट को एक आप देखेंगे कि मार्केट आज ज़्यादा कुछ ऊपर नहीं गया। यहाँ पर देखेंगे तो 450 से लगा के 550 की रेंज से नीचे ही रहा। मतलब कितने पॉइंट में, मात्र 75 पॉइंट में ही मार्केट खेलता रहा, ज़्यादा नहीं खेल पाया। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस ऊपर थे नहीं और नीचे मार्केट जा नहीं सकता था। यही मेन 2 रीज़न थे। और भी अगर हम बात करें बहुत सारी चीज़ें, तो कैंडल स्टिक देखिए, जो स्कैल्पर होते हैं वो कैंडल स्टिक देख कर ही ट्रेड करते हैं। देखिए यहाँ पर जो कैंडल था तो यहाँ से इसको देखकर किसी ने बाय किया होगा तो यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, और यहाँ पर किसी ने इस रेड कैंडल को देख कर सेल किया होगा तो यहाँ तक का प्रॉफिट उसने बुक कर लिया होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर किसी ने बाय किया होगा तो फिर यहाँ तक का बुक कर लिया होगा, और यहाँ पर अगर उसने सेल किया होगा तो यहाँ तक का बुक किया होगा। तो इस तरह से स्कैल्पर तो वही करता है, उसको पता है कि मेरे को एक ही कैंडल का। अब मैं आपको यही चीज़ें ऑप्शन चार्ट में दिखाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर 19,600 का सी देखता हूँ, कितने 10 अगस्त का। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम ऑप्शन चार्ट पर किस तरह से ट्रेड करें। तो यहाँ पर जो आपको चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर बिल्कुल देखिए ये आज का ही चार्ट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहला कैंडल बना था अपना, बहुत बड़ा
ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ये मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। तो क्या हो गया यहाँ पे, हम लोग यहाँ पर बाय या सेल कुछ भी नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। कैंडल भी बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कैंडल रहेगा तो हम लोग कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेल की तो हम बात कर ही नहीं सकते, ऑप्शन में अलग अलग देखना पड़ता है कि पी का अलग देखना पड़ता है और सी का अलग देखना पड़ता है। तो हम सी का चार्ट देख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सिर्फ बाइंग की बात करेंगे यहाँ पर। तो बाइंग की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट आ चुका है। अब यहाँ पे आपने कहीं पे बाई किया, मान लो तो इस पे बाई, इस कैंडल पे बाई कर दिया, इस कैंडल पे आपने बाई कर दिया, तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, आपने बाई किया, मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आया था, इसके बराबर पे आने ही वाला था, उसके थोड़ा सा ऊपर रह गया। देखो यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद में आप देखिए कि आपने यहाँ पर कहीं पे बाई किया है और ये यहाँ का स्टॉप लॉस रखा है, तो कितना अंतर होगा इसका, कम से कम बात करें तो हम लोग 7-8 पॉइंट का। अब उसके बाद में मार्केट यहाँ से कितना जा चुका है, डबल के आसपास जा चुका है, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ तक का प्रॉफिट आपने बुक कर लेना चाहिए था, क्योंकि एक बार प्रॉफिट हो गया उसके बाद में थोड़ा बुकिंग कर लो, या फिर आपको वेट करना है तो आप वेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर से मार्केट नीचे आया तो सेल की तो हम बात करेंगे नहीं, सिर्फ बाइंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सस्टेन कर गया, यहाँ से बाई किया, तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको मिला है। यहाँ पर 1 2 3 कैंडल का प्रॉफिट मिला है। और स्टॉप लॉस कहाँ पे था आपका, स्टॉप लॉस इसके नीचे का, इसके इस कैंडल के नीचे का, क्योंकि इसको देख के बाई किया ना आपने, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद में हम लोग और कहाँ पे बाइंग का दिख रहा है आपको, और कहाँ पे, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया था इसने। तो यहाँ से अगर आपने बाई किया होगा तो यहाँ तक का मूवमेंट दिखाया होगा। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ निकला नहीं, वैसा तो 65 तक गया था ये, लेकिन इतना बड़ा कैंडल था ये, ऊपर नीचे दोनों तरफ, क्या हुआ होगा पता नहीं इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन चार्ट आपको समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं फिर से उसी चार्ट की। तो निफ्टी 50 का आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ चुका होगा, मेरे को अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैंडल स्टिक के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते तो यहाँ पर देखो, ये डोजी कैंडल बना है, उसके बाद मार्केट रिटर्न हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ये डोजी कैंडल ही बने थे, जिसके बाद मार्केट नीचे की साइड में प्रोसीड हुआ। ठीक है, और भी अगर हम बात करें कैंडल स्टिक की, तो यहाँ पर जो एक अच्छा सा कैंडल बना है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो कैंडल दिख रहा है आपको, बहुत ही ज़्यादा बुलिश कैंडल, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो कैंडल से भी आप ट्रेड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी हमारा नीचे चला गया है, इसको ऊपर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी देखो किस तरह से ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पर कहीं पे मार्केट खुलता है, तो इसमें थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। हाँ, आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पर कहीं पे पड़े हुए हैं, यहाँ पर इस एरिया में। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर। तो ये ऊपर के जहाँ तक कुछ लोग थे यहाँ पर, इनको तो निकाल देता है। फिर उसके बाद में अब ये जो बायर है यहाँ पर, तो इनको निकालने के लिए मार्केट नीचे ज़्यादा तो आ नहीं सकता। अगर नीचे अगर यहाँ तक आ जाए तो यहाँ पर देखो कितना है, 300 का लेवल है, 44,300। और ये कहाँ से ओपन हुआ है, 44,750 के आसपास, 750 के आसपास। तो सोचिए यहाँ पे 450 पॉइंट का नीचे तक आना मार्केट का, मतलब फिर से सेलर एक्टिव हो जाएंगे तो मार्केट और नीचे चला जाएगा। इसलिए मार्केट ना नीचे तो नहीं आ सकता, इसलिए मार्केट क्या किया, यहाँ तक ही आया और यहाँ से फिर प्रोसीड कर गया ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया मार्केट, जिसने भी सेल किया होगा उसने अच्छा सा प्रॉफिट बना लिया। उसके बाद में यहाँ से उसने क्या किया, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया। यहाँ पर देखो सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में उसने बाई किया होगा, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख के उसने बाई किया होगा और अच्छा सा एक मूवमेंट यहाँ तक का देखा। यहाँ पर देखिए 44,600 के आसपास से उसने 45,100, यानी कि आप समझ रहे हो कितना हो गया यहाँ पे, 500 पॉइंट का यहाँ पर उसने बेनिफिट ले लिया हुआ। अब हम लोग इसको ही ऑप्शन चार्ट पे देखते हैं। तो अभी कितना है, 45,000 का मैं सी डालता हूँ यहाँ पे, 44,900 को ही डालते हैं हम लोग, 44,900। तो 44,900 का सी में डालता हूँ 10 अगस्त का। तो देखिए यहाँ पर अभी हम बात करेंगे
बिल्कुल यार ना, बिल्कुल बेझिझक होकर आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये सारी सारी चीज़ें ना आपको सीखने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम बाइंग की ही बात कर रहे हैं। देखिए बाइंग में अपना अगर हम बात करें तो ये कैंडल के ऊपर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो गया, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, बाई किया यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। आगे समझ में, यहाँ पर एक बार अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। उसके बाद में फिर से मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा करता हूँ, आपको पता चलेगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा। पहली बार हमने यहाँ पर कहाँ पे बाई किया, इस कैंडल के बाद में हमने यहाँ पर कहीं पे बाई किया, लेकिन अगली ही बार में हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर से हमने इस कैंडल को देख के या इस कैंडल को देख के हमने बाई किया और इसका स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पर कहीं पे हमने बाई किया। तो उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो कहाँ पर हमने 200 पे लिया था वो कहाँ तक पहुँच चुका है, 400 तक। समझिए आपका पैसा कितना हो चुका है, डबल हो चुका है। 200 का क्या हो गया, 400 हो चुका है। तो इस तरह से ट्रेड लिए जाते हैं। अभी आपका यहाँ पर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, 30-40 पॉइंट का हुआ होगा। उसके बाद में एक अच्छा सा मूव आपको मिला है। उसके बाद यहाँ पर सेलिंग साइड में एक्टिवेट हुआ था मार्केट, तो इस सेल साइड में आपको पी देखना था। तो ये आ गया होगा आपको समझ में। और यहाँ पे अगर हम बाइंग करते तो यहाँ पर कोई ज़्यादा खास मूवमेंट हुआ नहीं है। तो ये समझ में आया होगा आपको ऑप्शन चार्ट पे। अब हम बात करते हैं फिर से बैंक निफ्टी की ही। तो बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने आपको समझाया है वहाँ पे वही समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पर देखिए सेल साइड में आ गया था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये सेल साइड में हुआ, 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा। एक अच्छा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो सकता था। तो अगर हम पी का देखेंगे ना तो आपको पी में भी मैं बता देता हूँ। चलिए पी भी मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। 45,000 का पी हम ले लेते हैं। बिलीव करना पड़ेगा और बिलीव करने के पहले आपको ये अपने आप में एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर इस कैंडल को क्लोज होने के बाद में आपने कहीं पे बाई किया होगा। अगर यहाँ पर देखिए इसके बाद अगर आपने बाई किया होगा तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखा होगा। अगर आपने इस पे बाई किया होगा तो भी आपने यहाँ का स्टॉप लॉस रखा होगा। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी कैंडल थी, इसलिए आपने या तो बाई नहीं किया या किया हो तो फिर अच्छी बात है। अगर आपने यहाँ पर बाई नहीं किया तो आपने यहाँ पर बाई किया होगा, इस कैंडल पे देख के इस कैंडल पे बाई किया होगा। तो यहाँ के कहीं कहीं यहाँ का रखा होगा स्टॉप लॉस या यहाँ का रखा होगा, तो दोनों ही तरह से आपको हिट नहीं हुआ। और यहाँ पे ये 300 के आसपास आपने बाई किया होगा तो सीधे कहाँ चला गया था। अगर हम बात करें इसको, अगर एग्जैक्ट प्रॉफिट बुक किया होगा तो ये 500 तक है, नहीं तो ये 500 550 तक पहुँच चुका था। कहाँ तक पहुँच चुका था, 550 तक। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। सोचिए यहाँ पर भी आपको कितना पॉइंट मिल गया, 300 से, यानी कि यहाँ पर भी आप 200 पॉइंट मान के चलिए, 200 पॉइंट यहाँ पर आपको मिल चुका है। आपका पैसा यहाँ पर भी डबल हो गया। देखिए एक दिन में आपने कितना परसेंट रिटर्न ले लिया, 200% रिटर्न। एक तो बाइंग में ले लिया, एक सेलिंग में ले लिया। तो और क्या चाहिए यार, इतना रिटर्न आप बैंक निफ्टी में ले रहे हो तो और क्या चाहिए। तो यही एक पावर आप होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है मेरा, यहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पे अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो हो गया, और यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हो गया तो हो गया। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है यार, आराम से ट्रेड करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो लोग वही नहीं समझते, बस वो क्या देखते हैं, वो कहाँ पे सेल बाई करेंगे, यहाँ पर बाई करेंगे ऐसे माहौल में, या फिर यहाँ पर बाई करेंगे और फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और फिर बैठे रहेंगे। यहाँ पर बाई करेंगे, यहाँ पर बाई करेंगे। जब यहाँ पर बाई करेंगे तो ये गलत जगह पे बाई करोगे तो फिर गलत जगह पे ही आपको लॉस होगा। इसलिए ना कैंडल का बहुत सारे आपके कमेंट भी आते हैं बहुत बार कि हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। तो देखिए अगर आपने ये कैंडल बनने के बाद में बाई किया, ये कैंडल बना, इसके बाद आपने यहाँ पर कहीं पे बाई किया, तो इसका नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, क्लियर स्टॉप लॉस रखिए। उसके बाद अगर मान लो आपने ये कैंडल बनने के बाद में आपने यहाँ पर बाई किया तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगाइए। इस तरह से आपको ट्रेडिंग करना है। ऐसा नहीं यहाँ पर अगर ये बनने के बाद में आपने यहाँ पर बाई किया तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस रखना है आपको। तो इस वीडियो से आपको समझ में कुछ आ रहा हो तो प्लीज़ यार कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी मेरे को बताइए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मैं आपको ऑप्शन चार्ट पर भी समझाने लगा हूँ
क्योंकि आपको बिल्कुल समझ में आए, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ चुका है, नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, फिर से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ से मार्केट अपना सेल साइड में हुआ था, उसके बाद में कितना आपको 200 पॉइंट मिला, आया समझ में। और यहाँ से अपना बाई साइड में हुआ था, तो यहाँ से आपको कितना मिला 200 पॉइंट। सोचिए 200 200 400, यानी कि आपने 200 यानी कि मान लो कि 20,000 लगा के आपने कितने कमा लिए 40,000, अगर आपने सही से ट्रेड किया होगा तो। 40 नहीं कमाए, 30 कमा लिए होंगे या डबल कमा लिया होगा, 20 ही कमा लिए होंगे, तो बहुत है ना। एक दिन में 100% रिटर्न कौन देगा। तो दोस्तों इस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे वनडे के कैंडल की, इसमें तो वनडे का कैंडल कैसा बना है आज हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी कल तो सैटरडे है तो मार्केट वैसे भी क्लोज ही रहने वाला है। तो ये देखिए मार्केट में एक गिरावट रुकी है, यहाँ पे जो गिरावट आ रही थी इतने दिन से वो थोड़ी सी रुकी है। यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ी सी गिरावट रुक चुकी है। ये जो गिरावट आ रही थी यहाँ पर, मैंने बोला था कि ये जो कैंडल में जो विक्स दिखा रही है वो थोड़ा सा आपको क्या बता रही है कि कहीं ना कहीं गिरावट रुकी है। तो यहाँ पर भी जो कैंडल बना है ना, बहुत ही मतलब एक डोजी टाइप का कैंडल बना है। यहाँ पर इसका भी कोई लेना देना नहीं है, या तो इसके नीचे हो जाए या उसके ऊपर हो जाए, या मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए ऊपर चला जाए 20 मूविंग एवरेज को। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कोई लर्निंग मिल रही है, कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने सवाल मुझे को बताइए कि आपके सवाल है और किस तरह से और मैं अच्छे से इम्प्रूव करके समझा सकता हूँ आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी बातें मेरे को कमेंट करके बताइए।